क्या होगा अगर आपके साथ बैठे शख्स में कोई हमदर्दी ना हो और ना ही किसी चीज़ का पछतावा और दूसरों को मैनिपुलेट करने की ताकत। 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? साइकोपैथ पॉपुलेशन का सिर्फ 1% में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। उनके ऐसे बिहेवियर की क्या वजह है? क्या वो पैदाइश से हुए थे या हालातों ने उसे ऐसा बना दिया? आप साइकोपैथ को कैसे पहचान सकते हो? साइकोपैथी ग्रीक वर्ड से निकला है। साइके मीन्स सोल, पैथी मीन्स सफरिंग, मतलब सोल सफरिंग। डार्क ट्रायड में 3 पर्सनैलिटियाँ पाई जाती हैं: नार्सिसिस, मैकुलिज्म, साइकोपैथी। साइकोपैथी बाकी के 2 ट्रायड के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा क्रूशल और डेंजरस पर्सनैलिटी होती है। इन्हें दूसरों की फीलिंग समझने में या अपनी फीलिंग शेयर करने में अजीब लगता है। ये अक्सर लोगों को मटेरियल या किसी चीज़ की तरह देखते हैं जिन्हें ये अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट या यूज़ कर सकें। ये कमी की वजह से ये अपने लिए वे एक्शन से कोई पछतावा फील नहीं करते। यकीन मानो, नार्सिसिज्म और मैकुलिज्म रीज़न या कोई लॉन्ग टर्म अचीवेबल गोल को कंसीडर करते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन साइकोपैथ इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती या कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती कुछ करने के लिए। कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए, वो चाहे मर्डर हो, सीरियल किलिंग हो या चोरी करना हो। ये धोखा देने में माहिर होते हैं। इनका चार्म और करिश्मा कमाल का होता है और इसी क्वालिटी को यूज़ करके ये दूसरों का ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये अपने मज़े के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के, चीट हो, चोरी हो या फिर किसी का भी मर्डर। आपको जावेद इकबाल का केस याद है? चार्म पर्सनैलिटी, मासूम चेहरा। पहले तो वो अपने चार्म पर्सनैलिटी से या मासूम चेहरे से बच्चों का ट्रस्ट गेन करता था। उन पुअर बेघर बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े दिलाना और उन्हें पैसों का लालच देना। एक मर्तबा कंप्लीट ट्रस्ट गेन हो गया, उसके बाद उन बच्चों को अपने घर ले जाकर सेक्सुअल अब्यूज़ करना। उसके बाद उनके टुकड़े करके उनकी बॉडी को एसिड में डाल दिया करता था ये दरिंदा। लेकिन जावेद इकबाल को इस बात का कोई गिल्ट नहीं था। मुश्किल सिचुएशन में भी वो कोई ऐसी बात या रिएक्ट नहीं करते जो उनकी तकलीफ़ को बयान करे। यही चीज़ उन्हें इंसानियत से परे कर देती है। ये चीज़ कभी कभी खौफनाक बना देती है। अब फिर मुझे कहता है आपको बहुत बहुत मशकूर। जावेद इकबाल को उसके डेथ सेल में मिला, फांसी घाट में मिला, तो जिन चीज़ों ने मुझे हैरान किया, पहली बात ये कि वो वहाँ ज़मीन पर बैठा, गद्दे पे बैठा था, उसके हाथ में एक तस्बीह थी, सब्ज़ रंग की तस्बीह, और वो तस्बीह फेर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा, वो इतना पुरसकून था कि मतलब है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग इतने पीसफुल पुरसकून देखे, रिलैक्स था। आपने बहुत सी मूवीज़ या वेब सीरीज़ में ये ज़रूर देखा होगा, हर सीरियल किलर, हर क्रिमिनल साइकोपैथ दिखाया जाता है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि हर सीरियल किलर, हर क्रिमिनल साइकोपैथ ज़रूर होता है, लेकिन हर साइकोपैथ सीरियल किलर या क्रिमिनल नहीं हो सकता। कुछ लोग अपने इन सिम्टम्स को एक्सट्रीम लेवल तक जाने ही नहीं देते। न्यूरोलॉजिस्ट की स्टडी ये बताती है साइकोपैथ का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो सही से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। And I'm going to show you what happens in the brain of a psychopath. A psychopath's brain, and Dr. Oz, you can ring right in here with me at any point. You were talking about it on your show today. Their prefrontal cortex is thinner, it's under-functioning, it doesn't work as well. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एरिया हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हम मोरल और सोशल नॉलेज समझ सकते हैं, मतलब क्या गलत है और क्या सही, इसी ब्रेन के हिस्से में डिसाइड होता है। इसी वजह से साइकोपैथ को ये तक नहीं पता होता जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत, क्योंकि उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसका ब्रेन इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता।
इसी वजह से अगर आप सीरियल किलर और क्रिमिनल्स को निकाल दो तो बहुत से साइकोपैथ को ये तक नहीं पता होता कि वो एक साइकोपैथ है। साइकोपैथ जेनेटिक भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता ही है। अगर आपका मदर या फादर में से कोई साइकोपैथ है तो उनके कुछ सिम्टम आप में भी होंगे, लेकिन इन सबसे बड़ा रीज़न होता है एनवायरनमेंट का। ह्यूमन बींग्स आर इंट्रिकली फ्रेजाइल्स। हम इंसान तोड़े जा सकते हैं, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। एक फेमस फिलोसफर ने कुछ गोल्डन वर्ड्स कहे थे, हम इंसान पैदा ही होते हैं मौत की पनिशमेंट के साथ। चाहे हम बुरा करें या ना करें, चाहे हम किसी के बारे में बुरा सोचे भी ना, लेकिन हमें मरना ही होगा। और इससे बड़ा अनजस्टिस क्या हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बचपन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने फैमिली और बाहर की दुनिया वालों से। बचपन से ही परेशानियों से जूझना, हर वक्त प्रॉब्लम में रहना, उनकी फैमिली को भी समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि उनका बच्चा अब वो नहीं रहा। इटालियन पोएट सीजर सेड, नो वन एवर लैक अ गुड रीज़न फॉर सुसाइड। हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर है। वो यूजली तब बाहर आता है जब हम अपनी लाइफ में पूरी तरह टूट चुके होते हैं या अपने करियर, अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट गिर चुके होते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में ये दो कंक्लूजन आते हैं। पहला, इट कुड बी बेटर नॉट टू बी एट ऑल। अच्छा होगा अगर मैं ही ना रहूं। सेकेंड, परहैप्स इट कुड बी इवन बेटर इफ़ देयर वॉज नो बीइंग एट ऑल। सिर्फ मैं ही क्यों, और अच्छा होगा अगर कोई भी ना रहे।